आ सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग सूत्र ग्रंथ के दूसरे अध्याय, जिसे साधन पाद भी कहते हैं, के 26वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूँ। यह 26वां सूत्र कहता है, विवेक्ख्यातिरा विप्लवाहानोपायः। अर्थात शुद्ध विवेक ख्याति हान का उपाय है। विवेक कहते हैं दृष्टा और दृश्य के भेद को, और ख्याति तत्व ज्ञान को कहते हैं। तो चित्त और पुरुष, इन दोनों की भिन्नता का ज्ञान शरीर, मन, इंद्रिय, बुद्धि, चित्त किस तरह से आपस में भिन्न है और किस तरह से आत्म तत्व से भिन्न है, इसका ज्ञान विवेक ख्याति है। इस विवेक ख्याति के दो चरण हैं। एक तो आगम जिसे कहा जाता है, जिसमें गुरु के उपदेश, शास्त्र का अध्ययन, अपना तर्क विश्लेषण करना और इस तरह से यह जो है परोक्ष ज्ञान हासिल करना। इस तरह करने से व्यक्ति को जो ज्ञान होता है वह उसे अगली पीढ़ी के लिए तैयार कर देता है, अगले कदम के लिए तैयार कर देता है। हालांकि यह जो है, यह अविद्या के पूर्ण निवृत्ति के लिए समर्थ नहीं है, परंतु यह साधक को ऐसी स्थिति में ला देता है कि साधक अब वहाँ से साक्षात अनुभव की दिशा में बढ़ सकता है। मिथ्या ज्ञान से संबंधित जो व्युत्थान के संस्कार चित्त में बनते हैं, उसमें तामस और राजस की वृत्तियां उदय होते रहती हैं। इन तमाम तरह के अध्ययनों को, उपदेशों को, इन सबको सुनने के बावजूद भी तो यह जो विवेक ख्याति इस तरह से हासिल होती है, वह विप्लव सहित होती है। यानी उसमें विच्छेद होते हैं। विप्लव का अर्थ विच्छेद, यानी बीच बीच में राशि और तामसी वृत्तियों का उदय होता रहता है। शुद्ध रूप से सात्विक वृत्ति का उदय होना, सत्व का उदय होना। सत्व अर्थात प्रकाश, आत्म प्रकाश। तो उसमें आत्मा का प्रकाश चित्त पर झलकता है। तो चित्त जो है वो आत्माकार हो जाता है। तो यह जो है, इस तरह का जो ज्ञान है वो प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है, जिसमें क्लेश के विरोध में क्रिया योग किया जाता है। ये सारे प्रतिपक्ष भावना से किया जाता है।
अविद्या के बदले तत्व ज्ञान, अस्मिता के विरोध में भेद ज्ञान, राग द्वेष के विरोध में मध्यस्थता, अभिनिवेश के विरोध में संबंध ज्ञान, इस तरह से जो है निवृत्ति आ जाती है और समाधि द्वारा साक्षात कर लिया जाता है। यह प्रत्यक्ष ज्ञान होता है। सत्व ज्ञान से क्या होता है? सत्व गुण जो है उससे हमारा चित्त किस तरह से चेतन सत्ता से अलग है, इसका भी बोध हो जाता है। तो चित्त और चेतना का अंतर समझ में आने लगता है व्यक्ति को। और इतना ही नहीं, उसका अभ्यास काफ़ी प्रबल हो जाता है लगातार। शुरू में तो थोड़ी देर के लिए होता है। कोई साधक अपने को अगर उतना ही से धन समझ ले तो फिर दिक्कत हो जाती है आगे बढ़ने में। लेकिन अगर अपने को फोकस किया हुआ रहेगा, लगातार एकाग्रचित किया रहेगा, तो ऐसी स्थिति आती है कि धीरे धीरे अभ्यास से विवेक ज्ञान और निर्बल शुद्ध होने लगता है और इस तरह से क्लेशों का, अविद्या का नाश होने लगता है। मिथ्या ज्ञान जो है, विपर्य जिसे कहा जाता है, वह समाप्त होने लगता है। तो इस तरह से अविप्लव की स्थिति हो जाती है। और यह जो अविप्लव की स्थिति है, विवेक ख्याति द्वारा जो हो जाता है, इससे ही हान का उपाय कहा गया है। यही हान का उपाय है, दुख निवृत्ति का उपाय है। अब इसमें जो संस्कार रह जाते हैं, जो कुछ, तो वे जो संस्कार रह जाते हैं, तो वह जो सत्व है, क्योंकि आप वह सत्व भी रज और तम का कुछ मात्रा रहेगा तभी सत्व भी प्रकाशित होगा, क्योंकि प्रकाशित होना भी एक क्रिया ही है। और क्रिया जो है रजगुण का द्योतक है, रजगुण के अंतर्गत है क्रिया। तो सत्व गुण भी अंततः, ये जो प्रकाशित होने वाला गुण है, अंततः यह भी शांत हो जाता है और फिर गुणातीत अवस्था हो जाती है, यानी गुणों से परे की अवस्था आ जाती है। तो यह जो विवेक ख्याति है, यह विवेक ख्याति जिसमें कि स्थिरता आ जाती है, निर्मलता आ जाती है, तो इसको अविप्लव विवेक ख्याति कहेंगे। इसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है, विवेक ख्याति अविप्लवा हानोपायः। तो अविप्लव की स्थिति है। इसको धर्म में एक समाधि भी कहते हैं, इसी को जीवन मुक्त अवस्था भी कहते हैं। यही हान का उपाय बताया गया है। ये आत्म साक्षात्कार होता है, इसमें आत्म का बोध होता है। अब आत्म का बोध इसमें ऐसा होता है कि आत्मा एकदम चित्त पर प्रतिबिंबित हो जाती है और चित्त प्रकाशित हो जाता है, और वह चित्त जो है आत्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो करके वह चित्त खुद भी आत्ममय हो जाता है। तो इस प्रकार की जब वृत्ति हो जाती है, तो विवेक ख्याति जो अविप्लव विवेक ख्याति है, इसके बाद और आगे की स्थिति आती है जिसमें कि विवेक ख्याति से भी आसक्ति का हट जाना हो जाता है और इसको पर वैराग कहा जाता है। तत्परम पुरुष ख्यातिर गुणे वै तृष्णयम। तो विवेक ख्याति में जो आत्म साक्षात्कार होता है, तो उस आत्म साक्षात्कार से भी व्यक्ति का मन उचट जाता है, तो उसकी आसक्ति उसमें समाप्त हो जाती है, नहीं रह जाती है। आत्मदर्शन से वह उतना संतुष्ट नहीं होता है, तो उसे पर वैराग कहते हैं। तब अब परमात्म दर्शन की बारी आ जाती है और विवेक ख्याति के जो
ये वृत्ति चल रही थी सतगुण वाली, ये समाप्त हो जाती है और गुणातीत अवस्था की उपलब्धि होती है। तो वृत्ति के न रहने पर शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है, जिसे असंप्रज्ञात समाधि कहते हैं। यह शुद्ध रूप से हान का उपाय होता है। यह असंप्रज्ञात समाधि जो है, इसमें चित्त जो है आत्माकार हो जाता है। अब यह जो असंप्रज्ञात समाधि है, इसे भी मोक्ष कहा जाता है, निर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में भी हान की बात की गई है और उसमें तृतीय आर्य सत्य बताया गया है, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा जो है, यह इसमें निर्वाण की भी व्याख्या बौद्ध दर्शन में बहुत की गई है, गीता में भी की गई है। निर्वाण भारतीय संस्कृति का एक बहुत शुद्ध शब्द रहा है और बहुत सम्मानजनक शब्द रहा है, उच्च स्तर का शब्द रहा है और इसके लिए यहाँ करोड़ों करोड़ों साधक युगों युगों से लगे रहते हैं, जन्मों जन्मों से लगे रहते हैं। तो भगवान बुद्ध ने भी दुख निरोध की अवस्था को निर्वाण कहा था और उन्होंने तुलना करके बताया था कि जिस तरह से कोई अचल पहाड़ हो, कितना भी झंझावात आ जाए, कितने भी आंधी तूफान आए, ओला वृष्टि हो, परंतु वह पर्वत अडिग रहता है। उसी तरह से जो निर्वाण को प्राप्त व्यक्ति है, तो जितने प्रकार के रूप रस गंध, ये सब जितने प्रकार की संज्ञाएं हैं, इसका उनके ऊपर, उसके चित्त के ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। उसका चित्त शांत बना रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती। माध्यमिका कारिका में, जो कि नागार्जुन का है, तो उसमें निर्वाण की परिभाषा दी गई है और बहुत ही अच्छी परिभाषा है। अप्रहिणम असंप्राप्तम अनुच्छिन्नम अशाश्वतम अनिरुद्धम अनुत्पन्नम एतत् निर्वाणम उच्यते। अर्थात निर्वाण को छोड़ा नहीं जा सकता है, इसे प्राप्त भी नहीं किया जा सकता है। यह न तो इसका उच्छिन्न हो सकता है और न ही यह शाश्वत है। यह न निरुद्ध है और न उत्पन्न है। बहुत अजीबोगरीब स्थिति है। अब इसमें कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि यह शाश्वत क्यों नहीं है, बाकी चीज़ तो समझ में आती है। शाश्वत इसलिए नहीं है क्योंकि जब मनुष्य समान अवस्था में रहता है, उसमें तो उसको कहाँ प्राप्त है, निर्वाण तो प्राप्त नहीं है। इसका मतलब किसी अवस्था में निर्वाण प्राप्त नहीं है। तो निर्वाण जिस अवस्था में उपलब्धि उसकी होती है, तो उस अवस्था के लिए वहाँ पर शाश्वत है, न कि सभी अवस्थाओं में। तो सभी अवस्था में निर्वाण की उपलब्धि नहीं है, अन्यथा निर्वाण सबको हर समय सदैव सुलभ होता और उसको प्राप्त करने कोई मतलब ही नहीं होता। उसके लिए त्याग तपस्या करने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। और निर्वाण को शब्दों के द्वारा प्रकट नहीं किया जा सकता है, ये अनिर्वचनीय है। इसे पुरस्कृत भी नहीं किया जा सकता, इसलिए इसे कहा था ये असंस्कृत है। इसकी न तो उत्पत्ति होती है, न विनाश होता है, न इसमें कोई परिवर्तन होता है। बस इसकी अनुभूति होती है। इसको
प्रत्यय आत्मवैध भी कहते हैं। तो प्रत्यय आत्मवैध इसको कहते हैं योगाचारी लोग, और पच्चतम वैदितव्यम हीनयान संप्रदाय के लोग कहते हैं। यह तीनों कालों में उपलब्ध होता है, यह सम है, और जो अष्टांग मार्ग है उसके द्वारा ही इसकी प्राप्ति होती है। तो बौद्ध दर्शन में अष्टांगिक मार्ग कहा गया है, और यहाँ पर पतंजलि जी ने इसको अष्टांग योग का नाम दिया हुआ है। तो बौद्ध दर्शन में हानोपाय के स्थान पर यह चतुर्थ आर्य सत्य जो है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा है। तो ये हान का उपाय यहाँ बता दिया गया है। अब इसके बाद आगे साधनाओं का और जिक्र करेंगे पतंजलि जी। इस सूत्र में इतना ही। ओम हरि।